नमस्कार। दिव्यांगताओं की श्रेणी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम का एक दिव्यांगता जोड़ दिया गया है। क्या पहले था? बिल्कुल। अगर आप पढ़ें तो 12वीं शताब्दी के दौरान लगभग हिंदुस्तान में 16 बड़े शिक्षा के केंद्र थे, बड़े बड़े, जहाँ 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरह बिहार, बंगाल, पाकिस्तान तक, तक्षशिला तो पाकिस्तान में, वहाँ तक कई एक शिक्षा के केंद्र थे। विश्व भर से लोग आया करते थे। तो नालंदा वैसे एक शिक्षा का केंद्र है। नालन यानी कि कमल, दा यानी कि देने वाला। कमल की विशेषता है ना कि पानी में रह के भी पानी से बाहर रहता है और कीचड़ से सौंदर्य लेकर खिल जाता है। तो नालंदा वैसा एक स्थान था जहाँ की हर तरह के विषय को पढ़ाया जाता था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 12वीं शताब्दी में आचार्य राहुल शीलभद्र हुआ करते थे, जो कि आयुर्वेद और चिकित्सा के डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। तो आचार्य राहुल शीलभद्र का खूब नाम था। और उसी समय तुर्की से एक आतताई आया, बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार और बंगाल का नवाब था उस समय का। लगभग 30-32 साल का उम्र रहा होगा बख्तियार खिलजी का। और बख्तियार खिलजी अचानक कुछ लक्षण उसमें आने शुरू हो गए, जैसे कि उनका सर चकराना शुरू हो गया, रथ पे वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था और घोड़े से गिर गया था एक आध बार, और धीरे धीरे दिखने में कठिनाई होनी शुरू हुई थी। यहाँ तक बात बढ़ने लगी थी कि वो अपने शौच का कार्य भी करने में धीरे धीरे असमर्थ हो रहा था। तो तुर्की के जितने भी वैद्य थे और हकीम थे, वो सारे के सारे कुछ ना कर पाए, राजवैद्य भी कुछ ना कर पाए। तो लोगों ने कहा कि आचार्य राहुल शीलभद्र के पास चला जाए, और बड़ा नाम है उनका, तो हो सकता है कि अच्छा कर दें। तो आचार्य राहुल शीलभद्र साहब को बुलवाया गया। शर्त ये रखा गया बख्तियार खिलजी द्वारा कि ना तो मैं तुम्हारा कहा हुआ कुछ खाऊंगा, ना सूंघूंगा, ना पीऊंगा। तो आचार्य राहुल शीलभद्र बोले ठीक है, सारे लक्षण का परीक्षण किया और गए। वापस आए, एक कुरान की किताब हाथ दे गए कि भाई ये लो। और उस किताब को दिया गया और बोला गया बख्तियार खिलजी को कि भाई आप पढ़ा करें। कितना पढ़ा करें? रोज़ का 20 एक पन्ने पढ़ा करें। तो बख्तियार खिलजी पढ़ता रोज़ का 20 एक पन्ना, और पढ़ने के बाद महीने भर के बाद सही हो गया। सारे आश्चर्यचकित थे कि कैसे सही हो गया भाई। तो घोड़े पे सवार होकर नालंदा गया अपनी सेना के साथ। आचार्य राहुल शीलभद्र को पूछा कि क्या बात है, बिना कुछ किए, ना कुछ मैं खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ सूंघा, और ना कुछ लगाया, तेल वगैरह लगाते थे, कैसे सही हो गया? तो आचार्य राहुल शीलभद्र ने कहा कि आपने कुरान पढ़ी ना? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो तो मैं पहले भी पढ़ता था। तो आचार्य ने कहा कि मैंने कुरान के पन्नों में एक गंध रहित और स्वाद रहित लेप लगाया था दवाई का, जिससे कि हर बार आप जब पढ़ते थे तो मैंने देखा था कि चूँकि हाथों में ताकत नहीं है, इसलिए थूक लगा कर आप पन्ने पलटते थे। तो उस बहाने दवाई आपके शरीर गया और बस अब सही हो गया। खिलजी पहले बहुत खुश हुआ, फिर बड़ा नाराज़ हुआ कि ना तुमने मुझे धोखा किया है, मैंने मना किया था तुमको कि तुम ऐसा कोई चीज़ मुझे खाने पीने सूंघने के लिए या लगाने के लिए नहीं दोगे। तुमने हाँ कहा था, उसके बावजूद ये किया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये किताब तुम्हारे लाइब्रेरी में है, इस पुस्तकालय में है? तो शीलभद्र साहब ने कहा कि नहीं। तो खिलजी नाराज़ हुआ था और बख्तियार खिलजी ने ये आदेश दिया कि इस पूरी विश्वविद्यालय को जला दिया जाए। और लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो जलती रहीं, 3 महीने के लिए जलती रहीं। तो इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में धूमिल हो गया। कुछ किताबें तिब्बत, चाइना के जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो अपने साथ ले गए थे, अभी भी मिलती हैं वहाँ। तो वो भव्यता इस तरह धूमिल हुई थी। तो ये थी कहानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बख्तियार खिलजी और आचार्य राहुल शीलभद्र जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।